जो एग्जाम होगा वह कितने पार्टों में होगा, कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, यहां देखो आपका जो एग्जाम होगा वह पार्ट 2 में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी खंड क और खंड ख। जो पार्ट ए होगा वह आपका एमसीक्यू होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। ध्यान से सुनना, पार्ट ए होगा वह एमसीक्यू होगा और टोटल कितने मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों, यह है 40 मार्क्स का होगा आपका पार्ट ए। यानी कि पार्ट बी कितने मार्क्स का, 40 नंबरों का। और क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं और बता दूं आप लोगों को, आपकी किताबें कितनी हैं, 3। कितनी किताबें हैं, 3। कौन कौन सी, अभिव्यक्ति और माध्यम, वितान भाग 2 और आरोह भाग 2। किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूं, शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपकी जो दूसरी पुस्तक का नाम लिया ना मैंने, वितान भाग 2, ध्यान सुनना, वितान भाग 2, वितान भाग 2। यहां से कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अब की बार एग्जाम में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। फिर क्या होगा, केवल एमसीक्यू होंगे, और वो भी कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स से। कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। यानी वितान भाग 2 से हमें कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रटना है, नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखो आगे, अब टोटल क्वेश्चंस होंगे हमारे पास यहाँ पर 45 होंगे। 45 में हमें कितने करने पड़ेंगे, 40 करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ देना है, उसका तरीका मैं बताऊंगा, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, कोई गद्यांश होगा, कोई पद्यांश होगा, वह सब हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ध्यान रखना, पार्ट ए होगा वह एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, और कुल 40 नंबरों का होगा, जिसमें हमें 45 क्वेश्चन दिए होंगे। 45 में हमें कुल 40 क्वेश्चंस करने होंगे। अब देखो कहां कहां से कितना कितना कुछ पूछा जाएगा। एक तो आपके पास आएगा अपठित गद्यांश, जो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर होगा, और ध्यान रखना 10 ही मार्क्स का होगा ये, ठीक है, और 10 ही क्वेश्चंस होंगे, ये भी ध्यान रखना है। और पार्ट ए में, पार्ट ए की बात कर रहा हूं, जो कैसा है हमारा एमसीक्यू, यानी कि 10 क्वेश्चन तो अपठित गद्यांश से होंगे। गद्यांश पढ़ो और आंसर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और वैसे मैंने बहुत सारे अपठित गद्यांश से क्वेश्चंस हमें कैसे हल करने हैं, यह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हम प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक होगा अपठित पद्यांश, जो कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के। और टोटल क्वेश्चंस भी कितने होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, और वो भी कैसे, एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू चर्चा करें, पार्ट बी की बात करें हम लोग, तो इसका मतलब हो गया 15 नंबरों का तो हमारा अपठित होगा, यानी कि जो किसी का भी पढ़ा हुआ नहीं हो, यानी ए यानी नहीं, पठ यानी पढ़ा हुआ, यानी कि जो किसी का भी नहीं पढ़ा हुआ, केवल हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है, 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर हमें अपठित पद्यांश पढ़ना है और 5 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं, ठीक है। अब आती है हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम। यहां से कुल 5 क्वेश्चंस होंगे, और 5 क्वेश्चंस कितने नंबर होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। 5 मार्क्स की अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे चले, देखो आगे है हमारी पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। वहां से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बट गया वो 2 भागों में। एक तो पठित, अभी तो अपठित था जो 10 नंबर का था गद्यांश, अब पठित होगा वह 5 नंबर का होगा, और वही पठित पद्यांश होगा वही भी 5 नंबर होगा। तो हमारी आरोह भाग 2 पुस्तक है, केवल गद्यांश पद्यांश 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हमारी तीसरी पुस्तक आएगी वितान भाग 2, जिससे मैं बता चुका हूं कि कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी एक भी याद नहीं करना है और ना ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू। या देखो वितान भाग 2 से देखो मैं बता देता हूं, वितान भाग 2, ध्यान समझना, वितान भाग 2 10 नंबर की, आरोह भाग 2 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। अभिव्यक्ति और माध्यम 5 नंबर का। कितने हो गए? 10 10 20 और 5 25,
और 15 कहां से आएंगे? 10 तो आएंगे आपके अपठित गद्यांश से, अपठित गद्यांश से 10 नंबर का तो, और 10 आएंगे आपके अपठित पद्यांश से। यानी कि यार मैं एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अब ज्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, देखो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश सभी बच्चे करेंगे, जिसका दिमाग थोड़ा सा सही चलता है तो आंसर वो सही दे सकते हैं। और आपको तो मैंने समझाया यार, प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने अपठित गद्यांश और पद्यांश को, आप लोग कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वितान भाग 2 से 10 नंबर का, आरोह भाग 2 से 10 नंबर का, अभिव्यक्ति माध्यम से 5 नंबर का, यानी 15 नंबर तो हमें यहां से फ्री के फ्री मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि 25 क्वेश्चन करो 15 फ्री में लो यार। अपठित गद्यांश पढ़ो, आंसर दो 10 क्वेश्चंस के, अपठित पद्यांश पढ़ो 5 नंबर के आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू। अब बात करते हैं पार्ट बी की। किसकी बात करते हैं? पार्ट बी। वह भी हमारा 40 मार्क्स का होगा, लेकिन यहां क्वेश्चंस हमारे बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। किताब 3 है, अभिव्यक्ति और माध्यम, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। यहां से हमें कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखना है, कोई भी नहीं देखना है किसी भी प्रकार से, ध्यान रखना। ठीक है, केवल अभिव्यक्ति और माध्यम से 20 मार्क्स के होंगे और आरोह भाग 2 से 20 मार्क्स से होंगे। और यहां आपको पता ही है चैप्टर कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 11, 12 और 13, यानी 6 चैप्टर से हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 5 हमारे एमसीक्यू होंगे। यानी कि कुल अभिव्यक्ति और माध्यम हमारी कितने नंबरों की है? 25 नंबरों की है। कितने नंबरों की है? 25 नंबरों की आएगी हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो देख लो प्यारे बच्चों, 6 चैप्टर हैं और 25 नंबर होंगे हमारे पास। और मैंने एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से टुकड़ों में बांट करके भी पढ़ाया है, वन शॉट में भी मैंने पढ़ा दिया है। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आरोह भाग 2 20 मार्क्स होंगे। अब ये कैसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा यानी कि कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस करने होंगे, वो मैं आपको समझा देता हूं। देख लीजिए यहां पे, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, कक्षा 12 है, 2022-23 पाठ्यक्रम है हमारा। ठीक है, अब हमारा पार्ट 2 खंडों में होगा। पेपर हमारा खंड ए और खंड ब होगा। खंड ए होगा वो 45 में से हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, वो सारे के सारे हमारे बहुविकल्पी होंगे, वस्तुपरक होंगे। और खंड ब होगा वर्णनात्मक होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चों, जिसमें आंतरिक विकल्प अथवा दिए हुए हैं, वो आपको देखना भी नहीं है और समझा दूंगा मैं अच्छे से आप लोगों को। अब देख लो, मैंने जो बताया केवल वही है यहाँ पर, देख लीजिए। खंड ए वस्तुपरक MCQ है, भारांक ये देख लीजिएगा आप लोग, ये लो भी। ठीक है, देखो अपठित गद्यांश है 10 नंबर का, 10 नंबर 10 प्रश्न क्वेश्चंस। 2 अपठित पद्यांश है, जिसमें से कोई एक पद्यांश में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 नंबर, यानी टोटल अपठित में से कुल 15 नंबरों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक बच्चा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारी पुस्तक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम। यहां से हमारे पास MCQ 5 क्वेश्चंस होंगे, 3, 4, 5 चैप्टर से होंगे और 5 ही नंबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देख लीजिएगा यहां पर। ऐसे ही हमारी आरोह भाग 2 पुस्तक है, यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 10 नंबर का होगा। वो कैसे होगा? पठित गद्यांश और पठित पद्यांश। देख लीजिए, पठित काव्यांश और पठित गद्यांश। काव्यांश को पद्यांश कह सकते हैं, यानी 5-5 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर के ये हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी वितान भाग 2 है, जिससे मैं बता चुका हूं बार बार। क्या बता चुका हूं? क्या भाई बता सकते हो आप लोग मुझे? कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो 10 नंबर के, यानी पूरी किताब हमारी 10 नंबरों की है। ज्यादा चैप्टर नहीं है, 3 ही चैप्टर हैं यार। ठीक है, और MCQ होंगे 10 नंबर का। ये इसका मतलब आरोह भाग 2 10 नंबर के MCQ, वितान भाग 2 10 नंबर के MCQ, 5 नंबर हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम होगी और 15 नंबर हमारे अपठित गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो कितना इजी है यार। सो अब की बार 100 में से 100 नंबर ले लो यार। अब की बार मौका है तुम्हारे पास, जबरदस्त मौका है। ठीक है, हाँ आगे देखिए। ये तो हो गया हमारा MCQ। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जो हमारा
वर्णात्मक यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम, ये पुस्तक है हमारी, चैप्टर संख्या 3, 4, 5 है और 11, 12, 13 है। ये हमारा 20 नंबर का होगा। अब देखिए कहां से क्या होगा। एक आपका है 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर एक लेखन लिखना होगा, रचनात्मक लेखन लिखना होगा। यानी कि 4 होंगे आपके पास रचनात्मक लेखन दिए होंगे, 4 में से कोई भी आपको एक करना है, कोई भी एक। और मैंने बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप लोग प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं कैसे हमें रचनात्मक लेखन लिखना होगा, कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ केवल मैं ब्लूप्रिंट समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कहाँ से कितने मार्क्स के, किस पुस्तक कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने, 6 नंबर के। ठीक है। अब देखो एक आएगा, एक चैप्टर आपका कहानी का नाट्य रूपांतरण, दूसरा है रेडियो नाटक, तीसरा है अपरिचित विषयों पर लेखन। इस पे आधारित आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होगा हमारा 3 अंक का, तो कुल नंबर कितने होंगे, 6 नंबरों के होंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन चैप्टर से, कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इन 3 चैप्टरों से 3 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा हमारा कितने नंबरों का, 3 नंबरों का। तो 3 चैप्टरों में से कोई 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, मतलब इन 3 चैप्टर आप लोग पढ़ोगे ना, तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स के क्वेश्चन। कहां से, इन 3 चैप्टरों से। अब बच्चा क्या, पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका 4 अंक का। यह अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो ये चैप्टर है ना पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, यहां से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ में आया। 6 चैप्टर हैं, 3, 4, 5, 11, 12, 13। ठीक है। जो चैप्टर है पत्रकारिता जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन 8 अंकों का होगा। रेडियो नाटक, कहानी का नाट्य रूपांतर, अपरिचित विषयों पर लेखन 6 नंबरों के होंगे। और एक आपको रचनात्मक लेखन लिखना है जो 6 नंबर का होगा। ठीक है, समझ लेना इसे अच्छे से, तभी आप एग्जाम देने जाना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कहां से हमें क्या क्या कितना पूछा जाएगा। अब देखो ये आ गया है आपका आरोह भाग 2, ये भी 20 मार्क्स का हो गया। यानी 20 मार्क्स की अभिव्यक्ति और माध्यम थी और 20 मार्क्स का आरोह भाग 2 है। इसका मतलब वितान भाग 2 से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। बल्ले बल्ले हो गई अब तो पढ़ लो यार, अब तो 100 में 100 नंबर ले आओ। 2 पुस्तकें पढ़नी है केवल आप लोगों को। ठीक है, देखो आगे देखिए। अब देखिए यहां से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। देखो काव्यखंड आप लोग समझते हो, जिसे हम लोग पद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्यांश, यानी कि कविता वाला खंड। यहां से देखो 3 प्रश्नों में से कोई 2, यानी 3 में से कोई भी 2 के आंसर करने हैं। 3 में से कोई भी 2 करने हैं। एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का, यानी कि काव्यखंड में से 3 में से 2 करने हैं। और 2 में एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो 6 नंबर का। और दूसरी बात 3 में से 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन होगा 2 अंक का। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आरोह भाग 2 के काव्यखंड से कुल कितने नंबरों के, 10 नंबरों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 में से यहां भी 2 करने हैं और यहां भी 3 में से आपको 2 करने हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 6 में से आपको 4 करने हैं। यह ध्यान आपको रखना है। यानी कि 6 क्वेश्चन आएंगे काव्यखंड से, जहां से हमें 4 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारा गद्यांश आ गया, गद्यखंड। अब यहां से 3 में से 2 करने हैं, वही 3 में से 2 करने हैं, और वही ये 4 अंक और ये 6 अंक। कहने का सेम है काव्यांश और पद्यांश। यानी कि यहां से भी 6 क्वेश्चन, 6 में से 4, यहां भी 6 में से 4 करने हैं। वही बात है, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो 3 मार्क्स के हैं वो भी 3 में से 2 करने हैं, और जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है वो भी हमें 3 में से कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये हो गया हमारा, देखो 10 और 10 20 मार्क्स की आरोह भाग 2 और 20 मार्क्स का अभिव्यक्ति और माध्यम। अब देखो मैं समझा देता हूं अच्छे से आप लोगों को एक बार वापस से, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत न आए। देखो भी ध्यान से सुनना, हमारा जो एग्जाम होगा वह 2 पार्टों में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ध्यान से सुनना, इसको यहां समझा देता हूं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। यह भी आपका 40 मार्क्स का होगा,
यहां हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, यह भी हमारा 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। हाँ, और यहां हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से मैं बात करूं इन 40 में से, देखो पहले हम पार्ट बी की बात, इन 40 में से अपठित, इन 40 में से अपठित एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा, ये 10 नंबरों के होंगे, ये 5 नंबर होंगे, यानी कि अपठित में से हमारे कितने नंबरों के, 15 नंबरों के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हाँ, आगे बात करें, एक पुस्तक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, ध्यान से समझना, अभिव्यक्ति और माध्यम, यहां से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबरों के होंगे। फिर हम बात करें वितान भाग 2, वितान भाग 2, यानी कुल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबरों के होंगे। तो देखो 15 और 5 20 और 10 30। अब बच गई क्या, आपकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आरोह भाग 2, आरोह भाग 2। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड होगा और एक पद खंड होगा। यहां पर आपको पठित पद्यांश होगा, यहां पर भी पठित गद्यांश होगा, ये भी 5 नंबर का होगा और ये भी 5 नंबर का होगा। अरे यार देखो, सीधी सीधी बात है, इसको पढ़ करके आंसर देना है, इसको पढ़ करके आंसर देना है, और इन दोनों को पढ़ करके आंसर देना है। 15 और 10 25 नंबर तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ऊपर गद्यांश दिया हुआ होगा, नीचे क्वेश्चन है, उस पद्यांश को और गद्यांश को पढ़ो, आंसर दो, यानी 25 नंबर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो रहे हैं। बोलो, 25 नंबर फ्री में मिल रहे हैं यार, बिना पढ़े। आप पढ़ करके भी नहीं जाओगे ना, तो 40 में से 25 नंबर तो आपकी जेब में है वैसे की वैसे। अब 40 में से 25 आ गए, बचे कितने, 15। यार 15 के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या यार, पढ़ना है हमें यार, हमें कितना पढ़ना है कि 40 में 40 अब की बार एमसीक्यू हम लोग कर सके, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब ये आगे सब्जेक्टिव पार्ट बी कितने नंबर का है, 40 नंबर का है। अब यहां से किताबें आपके पास 3 हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। यहां से आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। एक है आरोह भाग 2, यहां से 20 नंबर के होंगे, 20 20 40 ये होंगे, तो 25 नंबर तो बिना पढ़े मिल जाएंगे। और बचे कितने, 80 में से 25 निकाल दो, 55 55। उसके लिए हमें पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। प्रत्येक चैप्टर का मैंने वन शॉट भी आपको उपलब्ध करवा रखा है। प्रत्येक चैप्टर को मैंने छोटे छोटे अंशों में बांट कर पढ़ा रखा है। जैसे पहला पार्ट हमारा जीवन परिचय का, वो पढ़ो तो पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, वरना वहां से क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे। बाई चांस कोई एक क्वेश्चन आ जाए उसके लिए पढ़ लेना, आज तक तो पूछा भी नहीं गया है। फिर पार्ट का सार है, फिर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, फिर मैंने एमसीक्यू करवाए हैं, ठीक है, और वन शॉट में उपलब्ध है। तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया, किसी को और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज, अपनी समस्या को लिख सकते हैं। मैं 101% प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, और मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे देना चाहिए, उसका आंसर मैं देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।